हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। और फिर से एक नई कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। सरसर करते ठंडी हवाओं के झोंके उस इलाके की ठंडक को और बढ़ा रहे थे। इलाके के पेड़ पौधे हवा के झोंकों के साथ मिलकर शोर मचाते और झूम झूम कर हिलते। पीपल के पेड़ पर बैठा उल्लू झोपड़ी की तरफ देख रहा था कि अचानक हवा का तेज झोंका आते ही वो पेड़ के बिल के अंदर जा छुपा। उस सुनसान और हरियाली से भरे इलाके में सिर्फ एक ही झोपड़ी थी। हवा के तेज झोंकों के कारण झोपड़ी का किवाड़ और खिड़की खटर पटर की आवाज़ कर रहे थे। उस झोपड़ी के अंदर 70 साल की उम्र का बूढ़ा रहता था। उसका नाम काशीनाथ था। वह अपने बहू बेटों से अलग इस सुनसान इलाके में रहता था। उसका मानना था कि जब तक उसके हाथ पैरों में जान है वो किसी पर बोझ बनकर नहीं रहेगा। अंदर एक लालटेन जल रही थी जो झोपड़ी में प्रकाश देने के लिए काफ़ी थी। काशीनाथ खटर पटर की इन आवाज़ों से बेखबर खटिया पर कंबल ओढ़े हुए खर्राटे मारकर सो रहा था, मानो उसे इन आवाज़ों को सुनने की आदत सी हो गई हो। सुबह होते ही मुर्गे ने बांग दी। काशीनाथ की नींद अचानक टूट पड़ गई। उसने दीवार पर टंगी घड़ी की तरफ देखा जो सुबह के 6 बजा रही थी। कुछ देर इधर उधर करवट पलटने के बाद उसने अपने शरीर पर कंबल लपेटा और सिर पर टोपी पहन दरवाज़ा खोल बाहर झाँकने लगा। बाहर ठंड के कारण हल्का हल्का कोहरा छाया हुआ था। चारों तरफ से चिड़ियों के चहकने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। झोपड़ी के बाहर काशीनाथ ने एक दड़बा बनाकर रखा था। उसमें 5 देसी मुर्गियां और मुर्गे रखे थे। खाली समय में उन्हें देख वह दिन बिताता था। काशीनाथ ने सोचा, दड़बे का दरवाज़ा खोलूं कि नहीं, या फिर अभी सूरज के आने का इंतज़ार करूं। बाहर तेज़ ठंड थी और कोहरा भी छाया हुआ था। वह झोपड़ी के अंदर आया और उसने किवाड़ लगा लिए। लालटेन की रोशनी बुझाते हुए काशीनाथ दोबारा पलंग पर लेट गया। कुछ समय पलंग पर लेटने के बाद उसकी नींद फिर टूटी। बाहर कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था। उसने घड़ी की तरफ देखा जो 9 बजा रही थी। खिड़की और किवाड़ की सलाखों के अंदर से सूरज की रोशनी झोपड़ी के अंदर आ रही थी। काशीनाथ ने कंबल को एक तरफ रखा और दरवाज़ा खोला। बाहर धोती कुर्ता पहने और गले में गमछा लटकाए एक दूध वाला खड़ा था। राम राम दादा। राम राम बेटा, दूध लेकर आया था। अच्छा बेटा। काशी ने एक बर्तन में दूध ले लिया। बेटा, तेरे पैसे मैं पेंशन मिलते ही दे दूँगा। अरे दादा, पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं, और आप तो समय से पहले पैसे दे ही देते हैं। अच्छा चलता हूँ। दूध वाला पास के ही गांव में रहता था। वह रोज़ काशीनाथ को दूध दे जाता और महीने के 300 रुपये लेता। खिड़की और दरवाज़ा खोल काशीनाथ बाहर आया। थोड़ा आसपास देखने के बाद उसने मुर्गियों को दड़बे से बाहर निकाला। मुर्गियों को बाहर करने के बाद जैसे ही वो आगे बढ़ा तो उसने देखा कि इधर उधर भागते हुए मुर्गियां अपना भोजन ढूंढ रही हैं। झोपड़ी के बाहर बने चूल्हे में काशीनाथ ने लकड़ियां डाल आग को सुलगा लिया था और टीन का डब्बा पानी भरकर उस पर चढ़ा दिया ताकि पानी हल्का गर्म हो जाए। पानी गर्म होते ही काशीनाथ ने दांत मांजकर हाथ मुंह धोया और चाय की हंडिया चूल्हे पर चढ़ा दी। चाय उबलते ही उसने दूध डाला और चाय को पकने के लिए छोड़ दिया। चाय बनते ही काशीनाथ ने एक मग में उसे निकाला और जो रात की बची हुई बासी रोटी थी उसमें घी लगाकर चाय में डुबोकर खा ली। अक्सर एक औरत वहाँ अपनी बकरियों को चराने आती और साथ में सूखी लकड़ियाँ भी बीन कर ले जाती। कभी कभी वो काशीनाथ की झोपड़ी के पास आकर बैठती और गाली दे देकर अपने बहू बेटे की बुराई करती। काशीनाथ कहता, बहन, यही कारण था जो मैं आज अकेला रह रहा हूँ। मैं नहीं चाहता बहुएं मुझे देखकर मुंह बनाएं, और आज के ज़माने में तो शादी के बाद बेटे भी पराए हो जाते हैं। ईश्वर ने हमें हाथ पैर दिए हैं। हमारे हाथ पैरों में जब तक जान है हम किसी के भरोसे क्यों रहें।
ऐसा क्यों सोचे कि जब बहू आएगी तब खाना मिलेगा। इस दौर में वैसे भी सभी रिश्ते नाते सब नाम के रह गए हैं। बस समाज में रहकर इंसान एक रस्म को पूरी कर रहा है, वो भी सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। घर का काम निपटाने के बाद काशीनाथ झोपड़ी के बाहर रखे एक पत्थर पर बैठ गया ताकि धूप सेक सके। बैठे बैठे वह अपनी मुर्गियों को और चरने आई बकरियों को देखता। उसे वो दिन याद आते जब वो डाक विभाग में चपरासी की नौकरी करता था। जब कोई बड़ा साहब आता वो उन्हें सलाम करता, खुश होकर साहब उसे इनाम देते। सारे कर्मचारी उससे खुश रहते थे। वह किसी काम के लिए मना नहीं करता था। जब 15 अगस्त और 26 जनवरी का राष्ट्र पर्व आता था, वह डिब्बा भरकर लड्डू लाता और अपनी पत्नी और अपने बच्चों को खिलाता था। काशीनाथ के 2 बेटे थे जो हफ्ते या 15 दिन में अपने बच्चों के साथ पिता से मिलने आते और साथ में कुछ ना कुछ खाने को भी लाते थे। कभी कभी बहुएं भी साथ में आती थी। बेटे अपने पिता से कहते, हमारे साथ रहो, यहाँ क्यों अकेले पड़े हो। आपके कारण समाज में हमें क्या क्या बातें सुननी पड़ती हैं। लोग कहते हैं कैसे बेटे हैं जो अपने पिता को साथ में नहीं रख पा रहे। लेकिन काशीनाथ उन्हें मना कर देता। वो कहता, जब तक मेरे हाथ पैरों में जान है मैं अकेले ही अच्छा हूँ। मैं किसी पर बोझ बनना नहीं चाहता। पर हाँ, जब मेरे हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे तब मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। वह जानता था कि चंद दिनों तक तो बहू बेटे मुझे अच्छे से रखेंगे, लेकिन उसके बाद मेरी बहुत बुरी हालत हो जाएगी और वे मुझे बोझ समझने लगेंगे। फिर वही ताने, बूढ़ा दिन भर घर पर ही पड़ा रहता है, कुछ काम धाम नहीं करता, इससे तो अच्छा मैं अकेला ही सही हूँ। वैसे काशीनाथ इस उम्र में भी किसी पर आश्रित नहीं था। वह अपना सारा काम खुद ही कर लेता था। काशीनाथ को 3,000 रुपये महीना पेंशन मिलती थी। वह हफ्ते में एक दिन गांव के बाहर जाता और अपनी ज़रूरत की सारी सामान ले आता था। उसकी झोपड़ी से गांव थोड़ी ही दूरी पर था। काशीनाथ के पास एक साइकिल थी। कभी कभी वह उस पर बैठकर घूमने जाता और अपने जान पहचान वालों से मिलकर भी आता। झोपड़ी से थोड़ी ही दूरी पर एक नदी थी। वहाँ तमाम लोग अपने परिवार के साथ सैर सपाटा करने के लिए भी आते थे। काशीनाथ को जब भी समय मिलता वो वहाँ जाता। वो बच्चों को खेलते, लोगों को खाना बनाते एक साथ देखता था। उसे वहाँ बैठे हुए अपनी पत्नी की भी याद आ जाती कि कैसे वो उसके लिए गरम गरम खाना परोसती थी। लेकिन उसके गुजर जाने के बाद वो बहुत ही अकेला हो गया था। बेटे शादी होने के बाद अपनी पत्नी और बच्चों में मस्त हो गए। फिर उसे पूछने वाला कौन था। धीरे धीरे सभी ने उसकी तरफ से ध्यान हटा दिया था। सिर्फ समाज को दिखाने के लिए उसे पूछ लेते थे ताकि लोगों को यह न लगे कि वे अपने पिता का ध्यान नहीं रखते। यही कारण था कि काशीनाथ ने अकेले रहना ज़्यादा उचित समझा। वह अक्सर सोचता, हम किसी के भरोसे क्यों रहें। जब तक ईश्वर शक्ति देता है हमें खुद पर आत्मनिर्भर रहना चाहिए। यदि हम किसी पर निर्भर रहते हैं और वह हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता तो तब उस समय हमारा मन और भी दुखी हो जाता है। और यही एक समय मेरे साथ हुआ था। लेकिन उस समय मैंने अपने आप को संभाला और ताउम्र अकेले रहने का निर्णय कर लिया। इस तरह काशीनाथ अपना जीवन आराम से गुजार रहा था। जब उसके पोता पोती उससे मिलने आते वह उनके लिए भजिए और हलवे बनवाता और अपने पोता पोती को देख उसका मन खुश हो जाता। जाते समय वह सबको 10-10 रुपये देता। इस तरह काशीनाथ को अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं थी। वह यही चाहता था कि सब खुश रहें और सुखी रहें। लेकिन एक दिन शाम को जब काशीनाथ गांव से सब्जी लेकर साइकिल से लौट रहा था तो एक चौपहिया वाहन ने पीछे से उसे टक्कर मार दी। रास्ता सुनसान होने के कारण वह 4 पहिया वाहन वाला और भी आसानी से भाग गया ताकि उसे कोई पकड़ न सके। टक्कर लगने से काशीनाथ के पैर और हाथ की हड्डी टूट गई। वो जैसे तैसे सड़क पर बैठ गया क्योंकि उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। एक जान पहचान वाला जब वहाँ से गुजरा तो उसने काशीनाथ को देखा और उसके बेटों को खबर की। बेटे तुरंत उस जगह पर आए जहाँ उनके पिता
दुर्घटनाग्रस्त हुए थे। एक ऑटो में बिठाकर उन्हें अस्पताल में दिखाकर वे सीधे घर ले आए। ऑटो में बैठे बैठे काशीनाथ को वो दिन याद आए जब उसने अपने बेटों से कहा था कि मेरे हाथ पैर जब चलना बंद हो जाए तब मुझे अपने साथ ले जाना। और आज वो दिन आ ही गया। बेटे घर पर उनकी देखभाल करने लगे, लेकिन कोई दवा काशीनाथ पर असर नहीं कर रही थी। बुढ़ापे के कारण उनकी हालत दिन प्रतिदिन गिरने लगी थी, यहाँ तक कि वे बिस्तर पर ही मलमूत्र त्यागने लगे। काशीनाथ की सेवा करते करते बहुएं अब बहुत ज़्यादा चिढ़ने लगी थी। बस दिन भर इन्हीं को देखते रहो, क्या हमारे पास कोई और काम नहीं है? इतने दिन हो गए, मैं तो अपने मायके भी नहीं गई। काशीनाथ के कमरे में आकर बहुएं हाथ मुंह सिकोड़ती और जैसे तैसे कमरे और उनकी सफाई करती। बेटे तो सुबह से अपने काम पर चले जाते और देर शाम लौट कर आते। शाम को पत्नियां अपने अपने पति से काशीनाथ की बुराई करती। तुम्हारे पिताजी की सेवा करते करते तो हम थक ही गए हैं। तुम तो सुबह से अपने काम पे चले जाते हो, तुम्हें क्या करना, मरना खटना तो हमें पड़ता है। धीरे धीरे बेटे भी अपने पत्नियों के रंग में रंगने लगे। उन्हें भी लगने लगा कि पिताजी तो अब हम पर बोझ बन गए हैं। हे ईश्वर, अब इन्हें अपने पास ही बुला ले तो अच्छा रहेगा। काशीनाथ बहू बेटे का चेहरा देख समझ चुके थे कि अब यह मेरी सेवा करना नहीं चाहते। अगर मैं दुर्घटनाग्रस्त नहीं होता तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। अच्छा होता कि मैं वहीं मर जाता। हे ईश्वर, मुझे अब इस संसार से उठा ले, मैं जीना नहीं चाहता। वह मन में यही बातें सोचता रहता कि कैसा ज़माना आ गया है। आज के ज़माने में बहू बेटे अब हम जैसे बूढ़ों की सेवा क्यों नहीं करना चाहते। वे हमें बोझ समझते हैं और सिर्फ समाज को दिखाने के लिए ढोंग दिखावा करते हैं। ऐसा मन में सोचकर काशीनाथ की आंखों से आंसू बहने लगे और वो ईश्वर से अपनी मौत की दुआ मांगने लगा। तो फ्रेंड्स, इस कहानी के द्वारा हमने यही सीखा कि किस तरह बहू बेटे या आजकल की जो पीढ़ी है अपने बूढ़ों को बोझ समझती है और बोझ समझने के कारण माता पिता अपने मन में यही दुआ मांगने लगते हैं कि ईश्वर हमें इस संसार से उठा ले। उम्मीद करती हूँ इस कहानी के द्वारा आपने भी कुछ ना कुछ सीख ज़रूर ली होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें और अपनी ज़िंदगी के फैसलों को सोच समझ के लें। स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।